हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ लाइफ। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको शॉर्ट्स में काफ़ी वीडियोस मिले हैं इन पर, लेकिन अब हम इन्हें एक बार डिटेल में समझेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? अगर हमारे सामने हिंदी में कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? तो इनकी सबसे पहले एक पहचान है कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आपको दिखाई देंगे। आपको ऐसे भी सेंटेंसेस मिलेंगे जिनमें वर्ब नहीं होती है लेकिन लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये ऐसा भी एक सेंटेंस मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आने चाहिए। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव एक ही सेंटेंसेस को बोलते हैं। इनके रूल्स क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस के? किसी भी वाक्य में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब की इंग्लिश लिखनी है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस में जितने भी अदर वर्ड्स हैं फिर आप आगे उनको लेंगे। एक और चीज़ याद रखनी है कि यदि किसी भी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब में ऐड करना है एस या ई एस। आपको वर्ब में क्या ऐड करना है? एस या ई एस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई को हमेशा प्लूरल में समझा जाता है। वॉज वर्ब के साथ ही इसको केवल हम सिंगुलर में रखते हैं, अदरवाइज सभी सेंटेंसेस में आपको प्लूरल फॉर्म में दिखाई देती है आई। तो आई सब्जेक्ट लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू स्कूल, ये स्कूल आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। आगे है वह खाना खाती है, तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अभी हमने पढ़ा था कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब में क्या ऐड करना है? एस या ई एस। शी ईट्स द फूड, वह खाना खाती है। राम आगरा से आता है, किसी भी पर्सन का नेम हमेशा क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है। यदि किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा दो लोगों के नाम दिए होते, जैसे राम और श्याम, तो वो वहाँ पे प्लूरल हो जाते, क्योंकि राम का नाम अकेला दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम कम्स, राम आता है, कहाँ से आता है? आगरा से, फ्रॉम आगरा। नेगेटिव सेंटेंसेस, पहचान वही रहेगी, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आपको दिखाई देंगे। इसका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। देखिए, वे बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू मार्केट। दे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए दे के साथ क्या ऐड किया है? डू नॉट। और वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वहाँ पे हमने देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं, तो ऐसा यहाँ नहीं होता है। वो भी समझाएंगे कि क्यों नहीं होता है। देखिए, पहले वे बाजार नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू मार्केट। वह झूठ नहीं बोलती है, शी डज नॉट टेल अ लाई। शी के साथ यहाँ पर डज, यहाँ हमने इसमें ई एस ऐड कर दिया है, इसीलिए आप मेन वर्ब में ई एस ऐड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ई एस आपको मेन वर्ब में सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऐड करना है। आगे हम समझेंगे इसको। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, ये ऐड करना है आपको। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें एंड में ता है, ती है, ते है तो होता है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होते। देखिए, अंगूर खट्टे होते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। ते हैं तो आ रहा है वाक्य में, लेकिन कोई वर्ब नहीं है, इसीलिए ये इज एम आर से ही बनाएंगे। ग्रेप्स आर शावर। और भी ऐसे सेंटेंसेस हैं, चीनी मीठी होती है या चीनी खट्टी नहीं होती है। इस तरह के सेंटेंसेस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।